हेलो दोस्तों, तो आज हम विस्टोरिया वॉन्ड एंड स्वॉर्ड की सीजन 2 के एपिसोड 2 को देखने वाले हैं। तो ये एपिसोड जो है ये बहुत ज्यादा कमाल का होने वाला है। मतलब इस एपिसोड में मजा बहुत ज्यादा आने वाला है, इसलिए इस वीडियो में आखिर तक बने रहें क्योंकि इसमें बहुत कुछ देखने को मिलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं विल और रॉस्टी को, और वो लोग बैठे होते हैं और तभी हम देखते हैं वहाँ काफी सारे मॉन्स्टर अपीयर होने लगते हैं। और विल बोलता है, एक मिनट, ये तो बिल्कुल वैसे ही मैजिक सर्कल्स है जिनको हमने 11वें फ्लोर के ऊपर देखा था। बस ये मत कहना कि ये वही है जो मैं सोच रहा हूँ। और इधर हम देखते हैं लोगों को जो कि भाग रहे हैं, मतलब चारों तरफ अफरा तफरी मच चुकी है और जो भी मेजेस हैं वो सबको बचाने में लगे हुए हैं। और तभी कुछ मेजेस बोलते हैं ये डायनो रोजेस हैं। और तभी हम देखते हैं एक मेज को और वो बोल रहा है कि ये मॉन्स्टर्स यहाँ पे क्या कर रहे हैं, ये डंजन के सबसे डीपेस्ट पार्ट में रहते हैं, तो आखिर ये सरफेस पे आए तो आए कैसे। और तभी हम देखते हैं अपनी सैरा को और वो बोलती है, रजे मैं यहाँ पे बैरियर कास्ट करने वाली हूँ, तो तुम बाकी सबका ध्यान रख लेना, मतलब तुम यहाँ पे बैरियर्स के सहारे सब पे अटैक करना। वो बोलता है ठीक है, हम तुम पे यहाँ से काउंट कर रहे हैं। और इधर हम देखते हैं अपनी सैरा को और वो बैरियर कास्ट करना चालू करती है और हम देखते हैं वो कुछ गार्डियंस को अपीयर करती है अपने बैरियर्स के तौर पे। और ये जितने भी गार्डियंस होते हैं वो इन मॉन्स्टर से फाइट करना चालू करते हैं, लेकिन जो मॉन्स्टर है वो पूरे गार्डियंस को निपटाना चालू कर देते हैं, यानी इनके ऊपर इनका कोई भी अटैक काम नहीं कर रहा था। लेकिन जो बाकी के मेज होते हैं वो बोलते हैं कि चलो अब हमारी बारी है, मतलब हमें कैसे भी करके मॉन्स्टर को रोकना ही होगा। और सच में काफी तगड़ी फाइट चालू हो चुकी होती है, मतलब जो मॉन्स्टर होते हैं वो सच में सबको निपटाए जा रहे हैं। और इधर बाकी के जो भी मेजेस हैं वो सब बस देखे जा रहे हैं, इन्हें यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर ये सब चल क्या रहा है। और इधर कोलेट भी परेशान होती है इन सभी चीजों को देख। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं रोजे को, और वो उस मॉन्स्टर पे अटैक करता है और इससे ऐसा लगता है कि इसने उस मॉन्स्टर को मार दिया है। तो बस ये पीछे की तरफ मुड़ता है और वो जो मॉन्स्टर है वो अभी मरा नहीं था, जिंदा था। और जब तक इसे समझ आता वो मॉन्स्टर इसको पूरे 2 भाग में बांट देता है, मतलब इसके कमर से इसको 2 टुकड़ों में काट देता है। और इस सीन को देख के सैरा जो है वो बहुत ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो चुकी है, मतलब उसका दिमाग पूरी तरीके से हिल चुका होता है। और इधर हम देखते हैं बाकी मॉन्स्टर को, और ये सब काफी ब्रूटल तरीके से जितने भी मेजेस हैं उनको मारे जा रहे हैं। और फिर हम देखते हैं सैरा को और वो बोलती है, आखिर इन पे मैजिक काम क्यों नहीं कर रहा, ये सब उसको नलिफाई करे जा रहे हैं, आखिर यहाँ पे चक्कर क्या है और मेरे गार्डियंस का क्या हो रहा है। और इधर देखते हैं गार्डियंस को और इन्हें भी ये मॉन्स्टर्स मारे जा रहे हैं। और तभी एक मॉन्स्टर अचानक से सैरा के सामने आता है और उस पर अटैक करता है। और तभी जो सैरा होती है उसका ध्यान जाता है उस मॉन्स्टर के हाथ पे, और उसने हाथ में एक तलवार ली होती है। और अपनी सैरा इस तलवार को पहचान जाती है, बोलती है ऐसा नहीं हो सकता, आखिर ये तलवार इनके पास क्या कर रही है। और ये कोई नॉर्मल तलवार नहीं होती है, ये होता है मेज स्लेयर। और मैं आपको बता दूं कि जो मेज स्लेयर है वो स्पेशल तलवार है जिसको बनाया गया था ताकि मेजेस को मारा जा सके। और सिर्फ मेजेस ही नहीं, जो ये टावर के ऊपर 5 स्ट्रॉन्गेस्ट मेज रहते हैं, ये स्वॉर्ड उन तक को मारने की क्षमता रखती है। अब तुम समझ लो कि कितना बड़ा बवाल मच चुका है। और तभी हम देखते हैं मैजिकल एकेडमी को, और जो उसकी हेडमास्टर होती है वो खड़ी होती है। और बाकी के मेजेस जो है वो बोलते हैं, हेडमास्टर हमें कुछ करना होगा क्योंकि यहाँ पे मैजिक उन पे काम नहीं कर रहा है और हमारे जितने भी मेजेस हैं वो खत्म होते जा रहे हैं, और सिविलियंस का तो पूछो ही मत। और इधर हेडमास्टर को देखते और वो सोच रही है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है और आखिर वो चीज क्या है, और वो जो मेज स्लेयर है वो यहाँ पे वापस आया तो आया कैसे, आखिरकार इसके पीछे किसका हाथ है। और यहाँ पे जितने भी मॉन्स्टर्स हैं उन सबके हाथ में मेज स्लेयर है। इसका मतलब ये है कि कोई तो है जो इनके पीछे है और वो बहुत बड़े स्केल पे इनका प्रोडक्शन कर रहा है। क्या ये वही पर्सन है जो कि ऑल स्टूडेंट प्रैक्टिस के समय पे भी अपीयर हुआ था, और यहाँ पे इसे समझ नहीं आ रहा है कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है। फिर वो बोलती है, चाहे जो भी हो जाए हमारी पहली प्रायोरिटी ये है कि हमें टावर को सेव करना होगा, मतलब किसी भी कीमत पे हमें टावर को बचाना होगा। और इसके बाद हम टावर का सीन देखते हैं और यहाँ पे जितने भी लोग हैं, मतलब पांचों के पांचों वो बैठे हुए होते हैं और वो बोल रहे हैं कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या इन लोगों को भी आज ही अटैक करना था। आज हमारी जो पावर्स है वो काफी कम है और अल्फिया की मैजिक तो बिल्कुल ही खत्म हो चुकी है। और इधर हम देखते हैं एलिनोर को, और वो बोल रही थी कि आखिरकार आज के लिए ट्रेनिंग लिया था और आज के दिन जितने भी हम मेजेस हैं हमारी पावर्स खत्म हो चुकी है, मतलब हम यहाँ पे बैरियर्स को क्रिएट कर देते हैं जिसकी वजह से हमारी पावर कम हो जाती है। तो जो भी हमारा एनिमी है उसे ये बात बहुत अच्छे से पता थी और उसने आज के दिन को चूज किया था ताकि वो हम सब पे अटैक कर सके, और उनका मेन मकसद यही है कि वो हम पांचों को मार सके। और सच में जिन लोगों ने यहाँ पे अटैक किया है उनका मेन मकसद इन्हीं पांचों को मारना है, यानी ये सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हैं। तो अगर वो लोग इन्हें मार देंगे तो उनका काम आसान हो जाएगा। और इधर हम देखते हैं बाकी के मेजेस को जो कि बैठे हुए हैं और वो बोलते हैं कि हाँ शायद तुम ठीक कह रही हो। और तभी यहाँ पे हम देखते हैं एक बंदे को जिसका नाम लॉगविल बताया जाता है, और वो बोलता है, क्या हम यहाँ पे ऐसे ही खड़े रहेंगे, मतलब इनोसेंट सिविलियंस मारे जा रहे हैं, तो क्या हमें जाके उनकी हेल्प नहीं करनी चाहिए। और तभी हम देखते हैं एरन को जो इन सब में सबसे बूढ़ा होता है, और वो बोलता है, लॉगविल क्या तुम्हारा दिमाग तुम्हारे गोटों के अंदर चला गया है, क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी सी भी अकल नहीं बची है, अभी तो तुम्हारी आंख गई है, शायद अगली बार तुम्हारी जुबान भी चली जाएगी, तो बोलना बंद करो और यहाँ से कोई भी कहीं नहीं जा रहा है, जब तक तुम लोग इस टावर पे हो तुम्हारी जान बची हुई है, अगर हम वहाँ पे जाएंगे तो भी हम कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमारे पास मैजिक नहीं है कि हम वहाँ पे कुछ कर सकें, तो गधे मत बनो, चुपचाप यहाँ पे बैठ के वेट करो। और इधर हम देखते हैं विलेंस को जो की बात कर रहे हैं कि आखिर ये मेज बाहर क्यों नहीं आ रहे हैं, हमारा इतना सारा अटैक क्या किसी काम का नहीं रहा, हमने जो कुछ भी अभी तक करा है क्या सब ऐसे ही खराब हो जाएगा। और ये लोग ऐसे ही बात किए जा रहे होते हैं और यहीं पे सीन चेंज होता है और हम देखते हैं एक लड़की को, और इसका नाम हमें यहाँ पे इरिस बताया जाता है, और ये यहाँ पे पूरे तरीके से समझ जाती है कि इसे अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, यानी सब तरफ लोग मारे जा रहे हैं, बच्चे चिल्लाए
जा रहे हैं, मॉन्स्टर्स अपना आतंक मचा रहे हैं। और तभी उसे एक आवाज सुनाई देती है एक छोटी सी बच्ची की, जो कि अपनी माँ के पास बैठी हुई होती है और जोर जोर से चिल्ला रही है। और तभी एक मॉन्स्टर वहाँ आता है और उस बच्ची की माँ को मारने वाला होता है। और वो जैसे ही वहाँ पे उसे मारने वाला होता है, इरिस उसकी तरफ देखती है और इरिस वहाँ कुछ कर पाती है उससे पहले ही वहाँ एक बंदा अपीयर होता है और उस मॉन्स्टर के एक हाथ को काट देता है। और ये कोई और नहीं बल्कि अपना विल होता है। और फिर वो एंट्री ले लेता है इस फाइट के अंदर और वो बोलता है आखिर ये कौन है और ये यहाँ पे अपीयर हुए तो हुए कैसे, मतलब यहाँ पे चल क्या रहा है, क्या इनके ऊपर सच में मैजिक काम नहीं कर रहा है। और इधर हम देखते हैं विल को, जो कि पूरी ताकत से इन सबको मारना चालू करता है, यानी इन सबको मारना चालू करता है। और हम देखते हैं विल की असली स्ट्रेंथ को, यानी इस बंदे की स्वॉर्ड सच में आग उगल रही होती है, मानो इसके साथ अभी तक जो कुछ हुआ है उसका बदला ले रहा हो। और वो वही चीजें सोच रहा होता है अपने पास्ट की, कि क्या सच में तलवार को पकड़ना इतना बुरा है, क्या मैंने तलवार को चूज करके कोई बहुत बड़ी गलती की है जो कि मुझे इसकी सजा आज तक मिल रही है। लेकिन तब भी मैंने ऐसा कुछ विश नहीं करा था जो अभी हो रहा है। और इधर हम देखते हैं विल को और वो आगे बढ़ रहा होता है सारे मॉन्स्टर्स को मारने के लिए। और तभी जो अपना रस्टी होता है वो बोलता है विल तुम आगे बढ़ो और जितने भी यहाँ पे मॉन्स्टर्स हैं जो स्वॉर्ड लेके घूम रहे हैं तुम उन्हें निपटाओ, हम लोग भी स्वॉर्ड वाले मॉन्स्टर्स को मारने वाले हैं। विल बोलता है ठीक है, तुम अपना ध्यान रखना। और सीन चेंज होता है और हम देखते हैं फिर से अपनी इरिस को और उसके पास एरन ने एक मैसेज भेजा होता है। एरन बोलता है कि देखो हमारे पास टाइम काफी कम है और मुझे ऐसा लगता है कि बस अब एक ही है जो कि हमारी मदद कर सकता है और वो है ड्वार्फ्स। जाके ड्वार्फ्स को बोलो कि वो हमारी मदद करे और इस फाइट में एंट्री ले। और मैं तुम्हें बता दूं कि जो ड्वार्फ्स हैं वो भी मैजिक को यूज नहीं करते हैं, वो भी सच में वहाँ वेपन से लड़ाई करते हैं, क्योंकि नॉर्मल सी बात है कि जो मॉन्स्टर्स हैं उन पे मैजिक काम नहीं कर रहा है, तो ये लोग ड्वार्फ्स का सहारा लेने वाले हैं। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं ड्वार्फ्स को जो कि एंट्री ले चुके होते हैं इस बैटलफील्ड में। और इधर हम फिर से देखते हैं विलेंस को और वो बोलते हैं तो फाइनली यहाँ पे ड्वार्फ्स की भी एंट्री हो चुकी है, लेकिन अब क्या ही फायदा, हम यहाँ पे कुछ नहीं कर सकते हैं। और इधर हम देखते हैं लिहाना को और वो अकेले ही सभी मॉन्स्टर्स को मारे जा रही है, यानी अपनी मैजिक की हेल्प से वो इन्हें थोड़ी देर के लिए रोक रही होती है। और तभी एंट्री होती है अपनी कॉलेट की और कॉलेट बोलती है लिहाना तुम जल्दबाजी में कुछ कर मत लेना, मतलब हम यहाँ पे आराम से सब चीज पे काम करेंगे। लिहाना बोलती है तुम मेरी बात ध्यान से सुनो, क्या तुम यहाँ पे मैं जो बोलूंगी तुम वो करोगी। कॉलेट बोलती है क्या सच में तुम मेरे से ये करवाना चाहती हो। लिहाना बोलती है कि हाँ तुम्हें यही करना होगा। सीन चेंज होता है और इधर हम देखते हैं बाकी के मेजेस को और वो बोलते हैं देखो इन पे मैजिक काम नहीं कर रहा है, तो एक काम करो हम यहाँ पे इन्हें मैजिक से रोकेंगे, जब इन पे मैजिक कास्ट करेंगे तो इनकी जो भी स्पीड है वो थोड़ी स्लो डाउन होगी, यानी थोड़े समय के लिए, और उसी टाइम पे जो कॉलेट है वो अपना काम कर देगी। और वे लोग बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। और पता है कॉलेट क्या करती है, सच में वो यहाँ पे सबसे बड़े स्टैचू को इन सभी के ऊपर गिरा देती है, यानी अपने मैजिक की हेल्प से। और इस स्टैचू से दब के कुछ मॉन्स्टर्स मर जाते हैं और ऐसे ही जो फाइट होती है वो बढ़ते जा रही थी। और इधर हम देखते हैं अपने इन दोनों बंदों को जिन्होंने यहाँ पे इन मॉन्स्टर को अपीयर कराया होता है। वे बोलते हैं मुझे ऐसा लगता है कि अब हमें अपने मेन बंदे को बैटलफील्ड में उतारना होगा। फिर इसमें जो दूसरी बंदी होती है वो बोलती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि वक्त आ चुका है। वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल वक्त आ चुका है उसे यहाँ पे लाने के लिए। और हम देखते हैं अपने विल को और वो अभी भी फाइट कर रहा होता है। तभी वो रियलाइज करता है कि उसके बगल में एक गेट ओपन हो रहा है और उस गेट में से काफी बड़ा क्रीचर बाहर आ रहा है, मतलब ये बहुत ही बड़ा होता है और इसको देख के ही विल की फट जाती है। विल बोलता है कि आखिर ये कौन है, क्या सच में एक डायनोब्रोसिस है। और अब ये सोच रहा होता है तभी जो बड़ा सा मॉन्स्टर है ये विल पे काफी बड़ा सा अटैक करता है, यानी इसका एक लात विल को काफी दूर फेंकता है। विल काफी सारे घर को तोड़ते हुए बहुत दूर जाके गिरता है। विल उठता है इससे फाइट करने के लिए, लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं होता है। वो जैसे ही खड़ा होता है वो मॉन्स्टर उस पे वापस से अटैक करता है और इसे लगभग निपटाने वाला होता है। तभी वहाँ पे डब्स की एंट्री होती है और वो बोलते हैं विल तुम अपने आप को थोड़ा संभालो, अब इसको हम निपटा लेंगे। और जितने भी डब्स होते हैं वो इसे चारों तरफ से घेर चुके होते हैं, मतलब इस बड़े से मॉन्स्टर को, और इस पे अटैक करने वाले होते हैं। तभी हम देखते हैं कि जो मॉन्स्टर है वो अपने कोर को बाहर निकालता है और जैसे ही अपने कोर को बाहर निकालता है वहाँ पे जितने भी छोटे मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि मर चुके हैं उन सब की जो भी लाइफ होती है वो निकलनी चालू हो जाती है उनकी बॉडी से और वो सब आके इस बड़े से मॉन्स्टर के अंदर समाई जा रही होती है। और हमें बताया जाता है कि ये जो बड़ा सा मॉन्स्टर है वो अपने ही लोगों को खाता है ताकि इसकी स्ट्रेंथ बढ़ सके और ये अपने आप को और ज्यादा इवॉल्व कर सके। और होता भी बिल्कुल ऐसा ही है। थोड़ी देर के बाद ये जो मॉन्स्टर है ये काफी बड़ा आकार ले लेता है, मतलब इसकी स्ट्रेंथ और इसकी साइज बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है और तुरंत ये पूरे डब्स को मार चुका होता है। मतलब बस स्प्लिट ऑफ सेकंड्स के अंदर यहाँ पे जो डब्स होते हैं वो सच में मर चुके होते हैं। और इधर हम देखते हैं इन दोनों को और ये चिल्ला के बोलता है कि हाँ बिल्कुल मजा तो अब आ रहा है ना, मारो इन्हें, खत्म कर दो इन सबको। और इधर हम देखते हैं विल को, वो पूरे तरीके से ट्रॉमेटाइज होता है। वो बोलता है कि आखिर मुझे क्या करना चाहिए, मुझे किसी भी कीमत पे इसे रोकना होगा। मुझे पता है कि ये बहुत स्ट्रांग है लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ।
हूँ। विल अभी ये सोच रहा होता है, तभी यहाँ पे एंट्री होती है रोस्टी की और वो बोलता है, विल ये लो जिसकी तुम्हें तलाश थी। और जो रोस्टी होता है वो अपने मैजिक वॉन्ड को अपने विल को देने वाला होता है, लेकिन यहाँ पे रोस्टी के साथ बहुत बुरा होता है। रोस्टी जैसे अपने हाथ को उठाता है, वो मॉन्स्टर्स रोस्टी के पास पहुंचता है और उसके हाथ को काट देता है। हाँ, तुमने सही सुना, ये उसके हाथ को काट के उसके बॉडी से अलग कर देता है। और अब इस टाइम पे जो विल है उसका दिमाग पूरे तरीके से सुन पड़ जाता है। वो बहुत जोर से चिल्लाता है कि रोस्टी ये तुम्हें क्या हो गया। और वो रोस्टी के पास पहुंचता है और उस मॉन्स्टर पे पागलों की तरह अटैक करने लगता है। और जो मॉन्स्टर होता है वो भी विल पे बहुत तेजी से अटैक करना चालू करता है। फिर विल रियलाइज करता है कि चाहे मैं कुछ भी कर लूं, मैं यहाँ पे इसे हरा नहीं सकता। मतलब शायद ये सच है कि मैं यहाँ पे उतना स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं इसे मार सकूं। इधर हम देखते हैं रोस्टी को, जो कि अपना एक हाथ खो चुका होता है। वो खड़ा होता है और अपनी किटी को बोलता है, किटी तुम कॉलेट के पास चले जाओ, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे मास्टर को कुछ नहीं होने दूंगा। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं इधर मॉन्स्टर को, और वो अपने स्वॉर्ड को सच में विल के बॉडी के आर पार करने वाला होता है। और तभी यहाँ पे रोस्टी की एंट्री होती है और जो स्वॉर्ड विल को लगने वाली होती है वो स्वॉर्ड रोस्टी के बॉडी के आर पार हो जाती है। मतलब जो अपना रोस्टी है वो अब मर चुका है, वो भी अपने विल के आंखों के सामने। विल यहाँ पे कुछ नहीं कर पाता सिवाय चिल्लाने के और गिड़गिड़ाने के। और इसी के साथ ये एपिसोड होता है खत्म। तो आपको क्या लगता है, क्या विल वापस आ पाएगा? क्या विल अपनी पूरी स्ट्रेंथ से उस मॉन्स्टर इसके अगले एपिसोड में मार पाएगा? तो अगर तुम्हें जानना है तो बस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर दो। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए